एचएमएम के खास कार्यक्रम ऑफिसर्स ऑफ द वीक में इस बार हमारे साथ हैं उत्तराखंड होमगार्ड जोगिंदर कुमार। उनसे बात करेंगे उनकी जिंदगी से तमाम जुड़े पहलुओं पर, तमाम ऐसे पहलुओं पर जो आज तक अनछुए हैं। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ऑफिसर्स ऑफ द वीक में। जोगिंदर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, आप बहुत ही एक शालीनता के साथ, मुस्कुराहट के साथ और एक बहुत अच्छे डांस स्टेप के साथ आप जो ट्रैफिक चलाते हैं देहरादून का, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? सर ये तो मेरे अंदर से ही निकलता है जब भी मैं ट्रैफिक चलाता हूँ। और एक अनुभव हुआ था मुझे कभी, तो उसी को देखते हुए मैं ये सब करता हूँ। और वो अनुभव ऐसा हुआ कि मुझे पहले कभी शौक़ हुआ करता था डांसिंग का, और वही मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखाता भी हूँ मैं अपने ट्रैफिक में। और क्या है कि एक्चुअली जब मैं काम करता हूँ अपने ट्रैफिक यातायात को जब मैं चलाता हूँ, तो उस वक्त एक फील आता है अंदर से कि मतलब कुछ अलग से कर। और मैं जब अलग करता हूँ तो एक अट्रैक्ट जो पब्लिक करती है मुझे, और जब मैं पब्लिक को देखता हूँ तो एक खुशी मिलती है, और पब्लिक भी अच्छा मानती है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, और धन्यवाद करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बस यही है जीवन में कि बस काम को दिल से करना है। कभी ऐसा नहीं कि अपने काम के प्रति मन को चुरा लिया, काम से मन चुराया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि काम करना तो करना है। तेज धूप हो, छांव हो या तेज बारिश हो, हर एक वक्त में आपको उत्तराखंड के कई चौराहों पर दिख जाएंगे जोगिंदर कुमार। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, बहुत तेज यहाँ पर बारिश होती है, कई बार तेज धूप निकलती है चिलचिलाती हुई, लेकिन देखते हैं हम आपको कई बार हमने भी नोटिस किया है, आप बहुत ही एकदम तत्परता से, कर्मठता से पूरा ट्रैफिक चलाते हैं, चाहे कितनी भी तेज शिद्दत भरी धूप हो या तेज बारिश हो, आपके कदम न घुमा देंगे सर। ये तो सर धन्यवाद आपका ये सब कहने के लिए। देखिए, ड्यूटी जब मैं ड्यूटी करता हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं देखता हूँ कि धूप है या बारिश है। अगर बारिश है तो मैं रेन कोट पहन लेता हूँ, और धूप होती है तो फिर चिलचिलाती धूप में काम तो करना ही है। तो काम से कभी मन नहीं चुराना चाहिए, काम काम के तरीके से करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है। और यही सब है जो मैं करता हूँ, और मुझे अपने आप में भी अच्छा लगता है करते वक्त कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने मन नहीं चुराया अपना, या मैं कहीं साइड में नहीं खड़ा हूँ या कुछ नहीं। हाँ, है कि जो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, मैं बहुत अपने परिपूर्ण तरीके से मैं वो करता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है करते वक्त। धूप वगैरह और कहते हैं कि बारिश है, धूप है, ये तो एक बहाना हो गया काम से दिल चुराने का, लेकिन नहीं, दिल से करता हूँ जो भी होता है, मज़ा आता है काम करने में। कई बार ऐसा होता है आमतौर से, जो एक इंसान है अगर वो धूप में खड़ा होता है तो कहीं कहीं फेड अप हो जाता है, परेशान हो जाता है कि धूप तेज है, बारिश आ रही है, कहीं शेल्टर के नीचे जाता है, कहीं वो एक साया दिखता है कि यहाँ से बचा जाए। लेकिन ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि आप बहुत ही एकदम मुस्कुराहट के साथ और बहुत मजे के साथ ट्रैफिक चलाते हैं? कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये तो सर क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। जब मैं अपने काम में जब लगता हूँ ना, तो वह वही, अब ये तो ऊपर वाले की देन है कि मुझे ऐसा कुछ दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, कि जब मैं अपने काम में लगता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं ध्यान आती कि धूप है या बारिश है या मुझे कहीं शेड की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। काम करना है तो करना है। कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि नहीं यार मुझे इतनी तेज़ धूप है या इतनी तेज़ बारिश है मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, देखिए, अगर मानो हम यातायात को नियंत्रण कर रहे हैं, चौक पे खड़े हैं, और जब ट्रैफिक चलता है, एक्चुअली हम खड़े हैं साइड में, और सामने से कोई ट्रैफिक चल रहा है और इधर से एंट्री कर जाता है कोई अचानक से, तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना होता है। उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए मैं कभी साइड में खड़ा नहीं होता। लोग हमें देखते हैं खड़े हुए वहाँ पर कि यार सिपाही तो खड़ा है, चौक वैसे ही चल रहा है, कोई कैजुअलिटी होगी तो कौन देखेगा। तो मुझे कैजुअलिटी से डर लगता है, कोई मेरी पे उंगली ना उठा दे अगर मैं वहाँ मौजूद हूँ तो। ये चीज़ है, और ये चीज़ मुझे सिखाती है एक डर। इंसान के अंदर डर बहुत ज़रूरी है, एक डर होना बहुत ज़रूरी होता है। वो डर रहता है मेरे अंदर कि अगर मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ
तो उस पॉइंट पे जिस वक्त मैं खड़ा हूँ तो उस पॉइंट पे मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं। ये नहीं कि खड़े हैं चाय पी रहे हैं कुछ नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी पे खड़ा हूँ तो ड्यूटी करनी है मैंने। उससे क्या होता है कि जब सामने का ट्रैफिक चलाता हूँ मैं, इधर का रोकता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, अच्छा लगता है उनको भी। फिर इधर का रोका, इधर जब इधर चलाता हूँ, उससे क्या होता है कि कैजुअलिटी होने का डर नहीं होता, एक जिम्मेदारी निभाई जाती है, और जिम्मेदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती सर। मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाना चाहता हूँ और निभाता आया हूँ। जोगिंदर कुमार जी, कई बार ऐसा होता है, कई बार वीआईपी काफिला निकलता है, बड़े आला अफसरान गुजरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भी देखते हैं जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं या सिपाही होते हैं, उनको कई बार हड़का दिया जाता है। आपके साथ कोई ऐसी घटना पेश आई है कि मान लीजिए आपने ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन किया हो, आपने किसी बड़े अधिकारी को रोका हो और आपके साथ कोई कहासुनी हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। और ये कि जैसे कोई बड़ा काफिला सीएम साहब का जाता है या हमारे बड़े अधिकारी जैसे आते हैं या राज्यपाल महोदय जी का प्रोग्राम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो। हम टीम वर्क में काम कर लेते हैं उस वक्त। हाँ, ये ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण और भी फोर्स आ जाती है वहाँ पर, हम टीम वर्क में काम कर लेते हैं। भाई तुम वहाँ खड़े हो, तुम वहाँ खड़े हो, मैं चौक संभालूंगा, इस तरीके से। कभी लेकिन डांट नहीं पड़ी अभी तक। जैसे कि हमारी बात हो भी रही थी, आप अपनी ड्यूटी पर थे और एसपी साहब का वहां से गुजर हो रहा था, तो आपने उनको रोकने के लिए कहा, उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम? वो मुस्कुराए वो इसलिए होंगे कि जो मुझे लगा अपना, मुस्कुराए इसलिए होंगे कि एक तो मैंने गाड़ी रोकी उनकी, और गाड़ी रोकने के बाद मैंने दूसरी साइड से जो ट्रैफिक चलाया, फिर मेरे अचानक निगाह गई एसपी ट्रैफिक, तब मैंने दूसरी तरफ का ट्रैफिक रोका, उनको पास किया। और जिस स्टाइल से मैंने या जिस तरह से मैंने उनको पास किया था, वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई, और किस कारण से आई ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैंने अपना काम वहाँ पूर्ण रूप से किया उस वक्त। आपने बीते दिनों तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक देहरादून में ही एक जो ट्रैफिक चला रहे थे और जो होमगार्ड हैं जोगिंदर कुमार, उनका बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बहुत हंसते गाते और एकदम एकदम अलग ही अंदाज में वो ट्रैफिक चलाते हैं। उनसे हम और भी बात करेंगे। और जिस तरह से आपने देखा है कि इंदौर के ही रंजीत सिंह का बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है, लगातार जिस तरह से उनका स्टाइल है ट्रैफिक चलाने का, कुछ उसी तरह की कार्यशैली है, कुछ उसी तरह की शैली है जोगिंदर कुमार की। इनसे और भी बात करेंगे। सर, अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो एक ये बहुत रफ एंड टफ जॉब है। कई बार आपको स्टैंडिंग मोड में रहना पड़ता है, कई बार आपको लेफ्ट राइट करना पड़ता है, बहुत चीजें करनी पड़ती है। तो अगर हम चुनौतियों की बात करें, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानती है इस जॉब में? चुनौती तो देखो, चुनौती तो हर काम में आती है, हर काम में चुनौती आती है। और जिसने चुनौती को फेस कर लिया उसके आगे कुछ नहीं है फिर। और चुनौतियाँ आती हैं कि भाई कई बार होता है कि जैसे आपने अभी बात बोली थी कि बड़े बड़े काफ़िले निकल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सिपाही नहीं होता चौक पर, अकेले होमगार्ड को देखना पड़ता है। तो एक तो वो चुनौती आ जाती है सामने कि यार अकेला बंदा देखेगा कैसे, इतना ट्रैफिक है चारों तरफ। ये ऐसी चुनौतियाँ बहुत आती हैं, कई बार आती हैं ऐसी चुनौतियाँ, और यही चुनौतियाँ फेस करने को मिलती हैं, आए दिन मिलती हैं। एक मुझे नहीं, कई लोगों को मिलती हैं, जितने हमारे भाई लोग लगे हैं विभाग के। और कई लोग तो इतने अच्छे हैं, सिपाही भी विभाग के बहुत अच्छे हैं, जो कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहते हैं। और बहुत से लेकिन ऐसे हैं कि करते हैं कुछ हरकतें, कह नहीं सकता मैं कैमरे के आगे। यही चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम होमगार्ड हैं, वो एक पुलिस के सिपाही हैं, थोड़ा सा रहता है बैलेंस डिसबैलेंस। तो इसलिए मैं कैमरे के आगे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई नहीं, काम में तो दोनों का काम एक ही होता है। फ़र्क ये है वो अपने आप को कुछ और समझते हैं, हम कुछ और समझते हैं। चूंकि जोगेंद्र जी साल 1998 से लगातार उत्तराखंड होमगार्ड की सेवाओं में, करीब 22 सालों की इनकी सेवाएं हैं, तो इनसे जानेंगे इन 22 सालों में ऐसी कोई घटना जो इनको हमेशा याद आती हो, जो आपके जहन से कभी नहीं निकलती हो। पिछले 22 सालों में कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी है जो एक तरह से या तो आपकी प्रेरणा का स्रोत बनी हो, या कोई ऐसी घटना तो आपके जहन से कभी नहीं निकलती है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, इन
22 सालों में जब मैं 98 में भर्ती हुआ था तो उस वक्त इतना वो नहीं था, राजधानी भी नहीं बनी थी और कभी कभी हर महीने ड्यूटी भी नहीं मिलती थी। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद राउंड आता था ड्यूटी का। तो ऐसा उस वक्त तो कुछ नहीं था। लेकिन जब से उत्तराखंड राजधानी बनी है, गठन हुआ और देहरादून राजधानी बनी है, तो काम भी बढ़ा है और बड़े बड़े अधिकारियों के विधानसभा सचिवालय सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो ड्यूटियाँ भी बढ़ी हैं। तो ड्यूटियाँ बढ़ी हैं तो कुछ ऐसे मेरे उसमें जहन में तो नहीं है कि मतलब कोई घटना घटी हो मेरे साथ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि हम 2000 में जब ये सचिवालय बना था, हम सचिवालय में तैनात हुए थे। तो जब सचिवालय में तैनात हुए तो हमने अधिकतर टाइम अपना सचिवालय को दिया। ठीक है, हमने 18-20 साल अपने यहाँ पर दिए और अब सचिवालय से हम बाहर आए हैं। ठीक है, सचिवालय से बाहर आए, ये मेरे जहन से बाहर नहीं निकलता, हमें निकाला क्यों? पहली बात तो चलो कोई बात नहीं, हमें विभाग को वापस किया गया, स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। आए बाहर, ड्यूटी हमारी विभाग ने हमें अच्छी दी और यही मेरे दिमाग में बैठा है कि अब जो ड्यूटी करनी है अपने लिए करनी है, अपने विभाग के लिए करनी है, अपने विभाग का नाम ऊँचा करना है। अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहा था कि भाई शासन में है, शासन में है, लेकिन जब से शासन से बाहर आए हैं अपनी पूर्ण रूप से ड्यूटी कर रहे हैं, यही मुझे एक पॉइंट लगता है वो अपना। तो जोगिंद्र कुमार का साफ तौर से कहना है सचिवालय से निकाले जाने के बाद उनकी ड्यूटी मिली है, वो उसको भी बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल वक्त को चला है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं अपने इस खास कार्यक्रम ऑफिसर्स ऑफ द वीक। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड होमगार्ड जोगिंद्र कुमार, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, हमने तमाम बातें आपसे की, पिछले 22 सालों की तमाम जो अनछुए पहलू थे उन पर भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि हमारा जो ये खास कार्यक्रम है ऑफिसर्स ऑफ द वीक, इसमें हमारी कोशिश रहती है तमाम जो उत्तराखंड के छोटे से बड़े अधिकारी हैं उनकी बारे में बताना और लोगों को जागरूक करना कि समाज के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कितना योगदान करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे चुना आज इस इंटरव्यू के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों का। और सर, बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं आप, और जो आपने जो ये बताया कि चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। और क्या कहूँ मैं इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। जिस तरह से जोगिंद्र कुमार बहुत ही स्मूथली देहरादून का ट्रैफिक चलाते हैं, तो इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जोगिंद्र कुमार इंदौर के रंजीत सिंह की तरह ही यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं देहरादून में, और तमाम जो लोग हैं उनके दिलों में एक आला मकाम दर्ज करा रहे हैं दिन ब दिन। सर, ये तमाम जो अगर हम जिस तरह से आपका वर्किंग स्टाइल है, कि आपने यूट्यूब पे तमाम जो इस तरह की वीडियोस आती हैं, जैसे रंजीत सिंह हैं इंदौर के, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया तमाम जो इंडियन जनरेशन्स हैं उन्होंने, तो क्या इस तरह की आप वीडियोस से इंस्पायर होते हैं, आप वीडियो देखते हैं, या फिर ये आपका अपना स्टाइल? नहीं सर, मेरा ही अपना स्टाइल है। जो करता हूँ अपने आप करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ। देखो, नकल करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन नकल करी तो क्या करी। ये मेरा अपना स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। वो डांसिंग करते हैं, मैं स्टेप बाय करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नकल करी या कुछ करा, लेकिन हाँ, जो करता हूँ दिल से करता हूँ और अंदर से निकलता है मेरे। और म्यूज़िक की बात करें तो मेरी जो विसिल बजती है वो मेरा म्यूज़िक है। थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे सर विसिल, थोड़ा सा, ताकि दर्शक सुन सके आप किस तरह की विसिल बजाते हैं? नहीं, मुंह से तो नहीं बजा पाता जी। अच्छा, उसके लिए होना ज़रूरी है। चलिए खैर, वो बाद में सुनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और इसी की धुन पे मैं अपने स्टेप चलाता हूँ। ट्रैफिक सामने चलता होता है, लेकिन धुन ये बजती है मेरी, तो इसी के हिसाब से मेरे स्टेप चलते हैं, अपने एक्शन पूरा सब इसी के हिसाब से मेरे म्यूजिक। तो आप लगातार एक अनोखा अंदाज देख रहे हैं जोगिंद्र कुमार का, उनसे अभी और भी बात करेंगे। इनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक और अनछुआ पहलू है, चूँकि आप कुछ वक्त 90s के बाद आपने थिएटर भी किया है, थिएटर की लाइफ है वो किस तरह से गुजरी है और वहाँ पर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। सर, आप से जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप थिएटर भी कुछ वक्त आपने किया है, तो कौन सा सर वो थिएटर था और क्या आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा,
और आपका थिएटर तो सर दिखता है आपकी ड्यूटीज़ में, जिस तरह से आप करते हैं, ट्रैफिक चलाते हैं गानों पर और एकदम नाच के झूम के, तो वो दिखता है आपका थिएटर, आपकी पूरी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर पूरा, अगर हम बात करें जो आपकी जर्नी है थिएटर? देखिए सर, इस जॉब से पहले, शादी से पहले, बच्चे भी नहीं थे, तो मुझे शौक़ था बचपन से एक्टिंग करने का। और मेरे घर वाले मुझको डांटते थे, तू यही काम करेगा, कुछ पढ़ ले लिख ले। मैं नहीं, पढ़ाई लिखाई अलग है करता था मैं। तो धीरे धीरे मिमिक्री वगैरह शुरू करी, डांसिंग, और सीखा कहीं से नहीं था, अपने आप। थिएटर ज्वाइन किया मैंने, दून घाटी रंगमंच हुआ करता था कभी करणपुर में हमारे, और लक्ष्मी नारायण जी उनके वो थे अध्यक्ष, तो उनके उसमें मैं जाता था और शोज़ भी किए मैंने। और एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि जब हज़ारों की भीड़ सामने होती है तो एक्सपीरियंस तो बोलता है। फिर आज ट्रैफिक में हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं, आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन स्टाइल वही रहेगा अपना। तो यही एक्सपीरियंस आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिखा रहा हूँ। दून घाटी रंगमंच से आपने थिएटर का भी एक बहुत लंबा हिस्सा जो है गुजारा है अपनी लाइफ का। आपने थिएटर भी किया है, उसमें आपने रंगमंच के तमाम कार्यक्रम किए, स्टेज शोज़ किए और उससे एक एक्सपीरियंस हासिल किया। तो यही वजह है कि उनकी ड्यूटीज़ में भी ये सामने साफ तौर से निखर कर आता है। और एक दिलचस्प बात और हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जोगिंदर कुमार जी न सिर्फ एक ट्रैफिक अच्छा चलाते हैं सुचारू रूप से, इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन और उम्दा किस्म के मिमिक आर्टिस्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे इस विषय पर। सर, अगर हम मिमिक्री की बात करें, अपने आप में एक बहुत ही अनोखी कला है। तमाम जो मिमिक आर्टिस्ट हैं वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। और अगर हम आपकी बात करें सर, आपने कोई इस तरह की वीडियोस बना के कभी डाली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? सर मैं आपको बताऊं, उस वक्त के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, वो सन 90s में या 96 में 95 में ऐसा कुछ था नहीं। तो वीडियोज़ तो ये कैमरे चला करते थे, तो इन्हीं में वीडियो बनती थी, तो कोई ऐसा साधन था नहीं कि वायरल हो जाए। लेकिन वो कीड़ा आज भी मेरे अंदर रहता है। कभी मैं मूड में आता हूँ, बच्चे बोलते हैं अरे यार पापा आपने फिर शुरू कर दिया, तो वो जाता नहीं है, किसी को आता नहीं, मेरा जाता नहीं है, बस ये है। तो कोई जैसे आपने कहा मिमिक्री, तो मेरा मन करता है अभी सुना दूँ। तो सर हो जाए, कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। जॉनी मेरे नाम फिल्म देवानंद साहब की, उसका एक छोटा सा डायलॉग है। देवानंद साहब जब हेमा मालिनी से मिलने जाते हैं, तो देवानंद साहब अपने अंदाज में कैसे बोलते हैं, जब दरवाज़ा खुला तो मैं दंग रह गया, सामने दो हसीन आंखें मेरी तरफ दिख रही और दिल धड़क धड़क कर कहता कि जानी बेटे यही तेरी मंजिल है, मगर याद रखकर इसे मालूम कि तो चोर हो चक्का है, छोटे चोरियों में बार बार जेल जा चुके, तो उसके दिल में तेरे प्यार के जगह नफरत पैदा हो जाएगी। देव आनंद है ना मेरा, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मौन कर दूँ। तो आपने सुना कितना दिलकश अंदाज है जोगिंदर कुमार का, जो भी मिमिक्री कर रहे थे, जो बहुत मशहूर कलाकार रहे हैं देवानंद, उनकी। सर से और भी बात करेंगे। सर अगर हम बात करें आपकी और पर्सनल लाइफ की, तो कितने फैमिलीज़ में कौन कौन आपके साथ अभी है? मम्मी पापा तो है नहीं सर, अब उनको स्वर्गवास हो गया है। अब हम 3 भाई हैं, और 3 भाई हम जॉइंट में रहते हैं अपना, ये आपने देखा ये घर, और मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे प्यार मोहब्बत के साथ रहना भी चाहिए सर। जी। सर आपका कोई ऐसा संदेश जिसमें आप तमाम जो सरकारी मशीन से जुड़े आला अधिकारी हैं उनको आप संदेश देना चाहते हो, ऐसा संदेश जो हर एक तबके से जुड़े तमाम जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, या ऐसे कर्मचारी जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो कभी लाइमलाइट में भी नहीं आते हैं और ना कभी उनको ज़्यादा नोटिस किया जाता है, तो सर आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे तमाम जो हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, ताकि एक समन्वय स्थापित हो सके और तमाम जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं उनका मनोबल भी उठ सके? देखिए सर, ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों को पता नहीं होता, अधिकारी के संज्ञान में तो सब रहता है कि छोटा कर्मचारी क्या कर रहा है, बड़ा क्या कर रहा है। बस फ़र्क ये है, कोई करना चाहता है, कोई करना नहीं चाहता। तो मैं तो ये कहूँगा, चाहे छोटा कर्मचारी चाहे बड़ा कर्मचारी हो, मेरे अधिकारी लोग भी हैं, और मैं तो अपने अधिकारियों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा से, और आभार व्यक्त करता हूँ
अपने अधिकारियों का कि मुझे जो भी यहाँ पर ट्रैफिक संभालने के लिए दी। संदेश तो यही है सर, देखिए मेहनत जो इंसान करता है उसको मेहनत आना पूरा होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, पैसे से नहीं तो इज्जत से सराहना चाहिए उसको। जैसे आज आपने मुझको सराहाया है, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या कहें, मेहनत तो देखो सभी करते हैं सर, और कोई ऐसा नहीं जो मेहनत नहीं करता, लेकिन किसी की मेहनत रंग लाती है, किसी की नहीं ला पाती। तो आज आपकी ला रही है सर, जिस तरह से हम एक स्पेशल शो। बिल्कुल सर, ये तो मेरे ख्वाब सपना देख रहा हूँ मैं तो, अभी मुझे हकीकत में अभी लग नहीं रहा कि मैं हकीकत में बैठा हूँ यहाँ पर, सपना सा लग रहा है। पता नहीं आपको मेरे में क्या लगा ऐसा, मैं तो अनजान था, आप अनजान थे। आपने जैसे बताया मुझे कि आप कई बार उधर से आपका आने जाना है, आपने देखा मुझे और परखा, आपने देखा कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है, आपने सोचा कि आज कुछ किया जाए इसके लिए। तो सर दिल से धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो संदेश तो यही है सर कि देखो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, और इसमें है कि अधिकारी को देखना चाहिए, थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए कि भाई हमारा कौन सा कर्मचारी कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। कुछ नहीं तो मंथली, वीकली, जैसे हमारे कमांडर साहब ने अभी 15 अगस्त को मुझे सम्मानित किया था, उससे मेरा मन बहुत खुश हुआ। मुझे 1 मिनट ट्रैफिक में आए हुए नहीं था, और 15 अगस्त को मुझे कमांडर साहब ने इसी ड्यूटी के दौरान, वीडियो वायरल हुई थी मेरी पहली, तो उन्होंने मुझे 15 अगस्त को सम्मानित किया और दिल बहुत खुश हुआ। मैंने यार ये तो चमत्कार हो गया, मैंने ऐसा क्या करा। लेकिन मेरे काम को उन्होंने सराहाया, उन्होंने देखा कि यार काम तो अच्छा कर रहा है लड़का, तो क्यों नहीं उसको सम्मानित, क्योंकि उसको प्रोत्साहन किया जाए तभी तो आगे बढ़ेगा। तो सभी के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई अच्छे बनो, अच्छा कार्य करो, आपका नंबर भी आएगा। एक मैं तो हूँ नहीं जोगिंदर, ना जाने कितने जोगिंदर बैठे हैं, और सभी का नंबर आने चाहिए। तो देख रहे हैं आप, बहुत दिलकश अंदाज है जोगिंदर कुमार का, जो साफ तौर से कह रहे हैं यहाँ सिर्फ एक जोगिंदर नहीं है, बहुत सारे जोगिंदर हैं। मतलब सीधा है कि और भी तमाम मेहनतकश छोटे कर्मचारी हैं जिनको नोटिस करने की ज़रूरत है, और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको भी चाहिए कि तमाम जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं उनका मनोबल टूटने ना दें। सर से और भी बात करेंगे। सर, अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया है 15 अगस्त को आपको सम्मानित किया गया, क्या सर और भी कुछ इस तरह के सम्मान आपको मिले हैं आपकी इस तरह की? नहीं सर, देखिए मेरी लाइफ का पहला, मेरे अभी जॉब का पहला, हाँ जब मैं थिएटर करता था तब तो बहुत मिले मुझे, लेकिन जॉब में पहला 15 अगस्त को जो मुझे मिला, मैं भावुक भी हो गया था उस वक्त वहाँ पर कि पहली बार मुझे ऐसा सम्मान किया गया, मेरा अच्छा लगा था। जोगेंद्र कुमार न सिर्फ ट्रैफिक का बेहतरीन संचालन करते हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए तमाम ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिनमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और समाज से जुड़े हर तबके की वो मदद करने की कोशिश भी करते हैं। जाहिर है उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनको सम्मानित करने के लिए आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में ही उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, जो हमारा इनिशिएटिव भी है, ताकि तमाम जो प्रदेश के छोटे बड़े कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका मनोबल बढ़े और एक तरह का उनको अप्रिसिएशन मिले, ताकि भविष्य में वो इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो सकें और प्रदेश के तमाम जो छोटे कर्मचारी हैं वो भी इससे प्रेरणा हासिल कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑफिसर्स ऑफ द वीक।